बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के हवाले से ही। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे फ़िज़िक्स के हवाले से, साइंस के हवाले से। इसके अलावा फ़िज़िक्स का डिफिनीशन करेंगे, एग्जांपल्स उस पे थोड़े बहुत देंगे। बैकग्राउंड ऑफ साइंस हम बताएंगे कि साइंस का बैकग्राउंड क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, और क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और उसके यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और उसके हमारे पास जो यूनिट्स है उसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो साइंस किसे कहते हैं? द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑब्टेन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। सिस्टमेटिक नॉलेज किसे कहते हैं? तो सिस्टमेटिक नॉलेज हमारे पास ये है कि जो नॉलेज हम ऑब्टेन करते हैं उसके हमारे पास कुछ रीज़न होने चाहिए, यानी रीज़न के बगैर वो नॉलेज ना हो तो वो सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं हो सकता। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये रीज़नेबल नॉलेज है। फिर साइंस के हमारे पास 3 फंडामेंटल्स है। 3 फंडामेंटल्स, ये इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास 3 फंडामेंटल है। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज साइज़, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ और वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मैटर। तो एक्सट्रीमली लार्ज साइज़ वर्ल्ड क्या है? वो वर्ल्ड जिसका साइज़ अर्थ से ग्रेटर हो, लार्ज साइज़ हो, तो उसको हम वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज साइज़ की कैटेगरी में लाते हैं। यानी जो अदर प्लैनेट्स है जो कि अर्थ से साइज़ में ग्रेटर है, तो वो हम इस साइंस के इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। दूसरा है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़, जिसमें हम स्मॉलर और देन अर्थ जो ऑर्गेनिज़म है उसको स्टडी करते हैं। ये जो बेसिकली ह्यूमंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि अर्थ पर रहते हैं, तो हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। तीसरा है कॉम्प्लेक्स मैटर। तो अब ऐसे ऑर्गेनिज़म, ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन और लिविंग दोनों, जो जिसका साइज़ लेस देन अर्थ हो बट ग्रेटर देन मॉलिक्यूल, जिसका साइज़ अर्थ से लेस हो लेकिन मॉलिक्यूल से ज़्यादा हो, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स मैटर वाले वर्ल्ड के कैटेगरी में हम स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास साइंस के 2 टाइप्स है, एक है लिविंग और दूसरे नॉन लिविंग। लिविंग तो हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं। दूसरा है नॉन लिविंग साइंस जो कि फ़िज़िकल साइंस है, तो वो हमारे पास फिज़िक्स और केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी ये वगैरह इसके ब्रांच है। तो फिज़िक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर में हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं कि मैटर क्या चीज़ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इसके प्रॉपर्टीज़। मैटर के कौन से प्रॉपर्टीज़ है? डिस्टेंस, प्रेशर, वॉल्यूम और एनर्जी। और एनर्जी और मैटर के जो प्रॉपर्टीज़ है, इन दोनों के दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल रिलेशनशिप अब क्या है? यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है? यानी अब हमारे पास जो एनर्जी कोयल से आती है, तो वो किस तरह से आती है, तो उसके बारे में हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। कोयल हमारे पास मैटर है, ये बर्न होता है, तो इससे हमारे पास एनर्जी आती है। तो इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है, तो वो हम फिज़िक्स के ब्रांच में स्टडी करेंगे। इसके बाद है बैकग्राउंड ऑफ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स के बैकग्राउंड क्या है, यानी फ़िज़िक्स कब कहाँ से आया, यहाँ इसकी शुरुआत कब हुई। तो न्यूटनियन फ़िज़िक्स है जो कि न्यूटन ने डिस्कवर की थी। इसको हम क्लासिकल फ़िज़िक्स भी कहते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 6-7 तकरीबन वहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो और दूसरा है मॉडर्न फ़िज़िक्स जो कि मैक्स प्लांक्स ने डिस्कवर की थी। एक थ्योरी थी मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, 1900 में उन्होंने डिस्कवर की थी। इस थ्योरी में ये कहते हैं कि ब्लैक बॉडी जो है ये परफेक्ट ऑब्जर्वर भी है और एमिटर भी है। तो इसके बारे में हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस मेजरमेंट्स में जो हमारे पास पहला टॉपिक शुरू होता है वो है क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? यानी किसी चीज़ का जो मिकदार हो उसको हम क्वांटिटीज़ कहते हैं।
तो हमारे पास फिर क्वांटिटीज़ दो हिस्सों में डिवाइड हुई है। एक को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरे को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज़। तो जो क्वांटिटीज़ हमारे पास मेजर हो सकती है उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी इसको हम कहते हैं कि ये कैन बी मेजर्ड। और एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज़ वो है जो कि हमारे पास मेजर नहीं हो सकती, कांट बी मेजर्ड, इसको हम ये कह सकते हैं। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज़ मेजर नहीं हो सकती तो इसका फिज़िक्स में कुछ काम ही नहीं है। तो हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को और पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है हमारे पास ये इन्फिनिटी इन नंबर है। ये हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है, बहुत तादाद में ज़्यादा है। इसको हम ये साइन से डिनोट भी करते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास फिर दो है, एक बेस क्वांटिटीज़ है, एक डिराइव क्वांटिटीज़। तो वो क्वांटिटीज़ जो डिराइव क्वांटिटी के लिए एक बेस के तौर पर काम करती है तो उसको और बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जिससे डिराइव क्वांटिटीज़ डिराइव हुई हो तो उसको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। और डिराइव क्वांटिटीज़ तो बिल्कुल वही डिफिनीशन है, जो बेस क्वांटिटी से डिराइव हुई हो तो उसको हम डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ जो है ये हमारे पास 7 इन नंबर्स है। ये हमारे पास कितने हैं, 7 इन नंबर्स। और जो डिराइव क्वांटिटीज़ है तो ये हमारे पास इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा तादाद में है। अच्छा, अब ये बेस क्वांटिटीज़ है तो इसके जो यूनिट है हम बाद में और डिटेल से पढ़ेंगे कि यूनिट्स क्या चीज़ है। तो इसके यूनिट को हम बेस यूनिट भी कहते हैं, बेस यूनिट कहते हैं। और डिराइव क्वांटिटीज़ के यूनिट को हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं। अच्छा, अब तो हमने मेजरमेंट्स को पढ़ लिया है, क्वांटिटीज़ को हमने पढ़ लिया है कि क्वांटिटीज़ क्या है, ये कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड हुए हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिर ये कितने नंबर में है और ये कितने डिवाइड हुए हैं। तो अब क्वांटिटीज़ के बारे में तो हमने जान लिया है, तो अब इसके मेजरमेंट्स क्या है। तो हमारे पास मेजरमेंट्स के दो स्टेप हैं, जो कि हमारे पास मेजरमेंट्स के दो स्टेप हैं। एक है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, हमने अगर मेजरमेंट्स करना है तो एक स्टैंडर्ड को चूज़ करना है, यानी हम चूज़ करते हैं फुट को, मार्कर या कोई और चीज़, रूलर वगैरह, या हम हैंड इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड होगा ये एक हमारे पास इनवेरिएबल होगा, यानी ये वेरी नहीं होगा। ये नहीं कि हम अगर एक मेजरमेंट कर ले तो दूसरा मेजरमेंट करने के लिए इसका लेंथ और विड्थ चेंज हो जाए। तो इसमें एक बात ये है कि ये स्टैंडर्ड इनवेरिएबल होगा। जब हम मेजरमेंट करेंगे तो ये स्टैंडर्ड जो है ये हमारे पास इनवेरिएबल होगा, वेरी नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि ये आसानी से मुहैया होगा, यानी एक्सेसिबल होगा। ये हमारे पास मेजरमेंट्स और ये एक्सेसिबल होगा, यानी आसानी से दुनिया के कहीं कोने पर भी ये मुहैया होगा। और दूसरा स्टेप है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर। अब हमने स्टैंडर्ड को तो चूज़ कर लिया है तो उसके लिए एक प्रोसीजर को इस्टेब्लिश करना होगा ताकि हम उस स्टैंडर्ड के साथ दूसरे को मेजर कर सकें। तो ये हमारे पास थे मेजरमेंट्स के स्टेप, तो हम इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करके ही मेजरमेंट करेंगे। अब हमने कहा था कि हमारे पास क्वांटिटीज़ दो है, फिज़िकल है, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज़ है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो है जो मेजर हो सकते हैं। अब अगर मेजर हो सकते हैं तो इसका कुछ यूनिट होगा। तो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ इस कॉल्ड यूनिट। हमारे पास जो ओल्ड सिस्टम था यूनिट के वो 3 थे। हमारे पास जो थे ना दुनिया के किसी कोने पर मुख्तलिफ एक ही वक्त पर मुख्तलिफ सिस्टम इस्तेमाल हो सकते थे।
तो वो एक कॉमन नहीं थे और आसानी के लिए इंटरनेशनल सिस्टम पर एक आसानी नहीं थी सब के लिए। तो वो हमारे पास तीन थे जो पहले सिस्टम थे। एक था CGS,